लाल फौजी ने एक बात कही थी, मुझे अच्छा लगा। उनकी बातों में एक बात निकल कर आई थी कि चरित्र निर्माण, जो मैं भी उस पर जोर दे रहा हूं। देखिए, उनका एग्जाम्पल बिल्कुल सही था। आप अपने घर में देखिए, आप सबके घर में मीटर लगा हुआ है बिजली का। अगर कहीं लाइट की जरूरत नहीं है तो अपना स्विच ऑफ करते हो नहीं करते? वो इसलिए करते हो तुम्हारे बिजली का बिल ज्यादा ना आ जाए। लेकिन जब आप कॉलेज में जाते हैं या कहीं दूसरे बड़े जगह पर जाते हैं तो वहां पर पंखे चल रहे हैं और कोई व्यक्ति वहां नहीं है, तो वहां भी अगर आप उसको स्विच ऑफ करते हो तो उससे आपके मन की एक भावना का पता चलता है कि आप व्यक्तिगत चरित्र निर्माण के साथ साथ राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के बारे में भी सोचते हैं। क्योंकि आपको पता चल जाता है कि ये जो बिजली खराब हो रही है, यहाँ किसी को जरूरत नहीं है इसकी, स्विच ऑफ कर देंगे तो ये बिजली बचेगी, देश का पैसा बचेगा, ये किसानों के काम आएगी, हमारे उद्योग धंधों के काम आएगी, और ये जो हम व्यर्थ कर रहे हैं उससे हम बच सकेंगे। तो यही राष्ट्रीय चरित्र निर्माण है। ये एक एग्जाम्पल है। आप लोग जहां कुछ कर सकते हैं देश के लिए करना चाहिए। लेकिन जो मैं विशेषकर बात कहना चाहता हूं, देखिए, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूं, आप सब ज्यादातर मेरठ के हैं। मेरठ की धरती तो वैसे भी पूजनीय है, क्रांतिकारियों ने क्या कुछ नहीं कर दिखाया। लेकिन विशेषकर एक बात याद रखनी है आपको, जब देश हम बोलते हैं ना 1947 में देश आजाद हुआ, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए सही काम के लिए। आप पढ़िए कि क्या देश 1947 में जो आज़ादी हम बोलते हैं वो पूर्ण आज़ादी थी? क्या हम जो उसकी खुशियां मनाते हैं वो खुशियां मनाने का हमें अधिकार उतना है? खुशियां मनाने का अधिकार अगर है तो हमें रोष मनाने का भी अधिकार है, दुख भी मनाना चाहिए। क्योंकि 1947 वह दिन था जब आप देखिए 15 लाख के आसपास, 15 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा है, इतने लोगों की नरसंहार हुई थी। जब हम देश की आजादी का बहुत बड़े स्तर पर समारोह मना रहे थे या आज भी मनाते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि करोड़ों